ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, अभी हमने बहुत सुंदर ईश भक्ति के भजनों का श्रवण किया। उससे पूर्व अत्यंत श्रद्धा पूर्वक देव यज्ञ संपन्न किया। और आज जो विषय है, कैसे दूर हो हमारे दुख और दारिद्र्य, इस विषय पर थोड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। विषय को आरंभ करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि दारिद्र्य और दुख है क्या। हम सामान्यतः मानते हैं, किसी व्यक्ति को कहते हैं ये व्यक्ति बहुत दरिद्र है, तो हमारे मन में भावना होती है ये व्यक्ति बहुत गरीब है, इसके पास बहुत अभाव है, इसके पास आवश्यक वस्तुएं नहीं है जो जीवन यापन की हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उस आदमी दरिद्र है। परंतु यदि विचार करें तो कई बार तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि अत्यंत धन संपन्न व्यक्ति भी अत्यंत दरिद्र है। जिसके पास संसार के समस्त साधन प्राप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, वह भी दरिद्र है। क्यों? दरिद्रता का संबंध मात्र अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध भावना से है, कामनाओं से है। यदि मेरी कामनाएं जितनी मेरे पास प्राप्त वस्तुएं हैं उससे अधिक बढ़ चुकी हैं और मैं जो भी मुझे प्राप्त है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं दरिद्र हूं। क्यों? कि कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती पूरी। अनंत कामनाएं हैं, जितनी हम कामनाएं बढ़ाते जाए बढ़ा सकते हैं। और जब कामनाएं हम बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें हर जगह अभाव ही अभाव दिखाई देता है। जब हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं और हम उनको देखकर मन में भावना बना लेते हैं कि मेरे पास यह वस्तु नहीं, मेरे पास यह वस्तु नहीं, मेरे पास वह वस्तु नहीं, उस स्थिति में क्या होता है, हम अपने आप को अभाव युक्त कर लेते हैं और उस अभाव युक्त स्थिति का नाम ही दारिद्र्य है। वही दरिद्रता है कि जो हमें प्राप्त है उसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया और जो अप्राप्त है उसकी चिंतन करके हम दुखी हो रहे हैं, तो हम दरिद्र हैं। दूसरी बात आती है दुख क्या है। दुख की जब परिभाषा सामान्यतः की जाती है तो हम लोग आमतौर पर विद्वानों से सुनते हैं, कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों के अनुकूल है वह दुख है, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है, जो प्रतिकूल है वह दुख है, और जो इंद्रियों के अनुकूल है वह हमें सुख है। परंतु विचार कीजिए, इंद्रियां तो जड़ हैं। इंद्रियां तो साधन के रूप में प्राप्त हैं आपको। भोक्ता कौन है? भोक्ता हमारा आत्मा है। इंद्रियां तो साधन है, मन जो है वो साधन है, उसमें ना सुख है ना दुख है। हाँ, इंद्रियां हमें सुख और दुख पहुंचाने में सहायता करती हैं, हमारे अनुभूत कराने में हमारी सहायक बनती हैं, इसलिए उनका महत्व है। चूंकि साधन के बिना साध्य अपना को हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते बिना साधनों की। तो हमारा जो दुख क्या है? दुख वास्तव में है पराधीनता। हम जब इंद्रियों के पराधीन हो जाते हैं और जब हम विषय वासनाओं से, राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, उस समय जो है, जो विषय वासनाएं हमारी जो बढ़ जाती हैं, उनके कारण से, राग द्वेष के कारण से हम सुखी और दुखी होते हैं। जिस वस्तु में हमारा अधिक राग हो जाता है उसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाते हैं, जिस वस्तु से हमारा द्वेष हो जाता है उस सामने आने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख क्या है? राग और द्वेष। यह किस लिए? यह हम इंद्रियों के पराधीन होने के कारण हम यह अनुभूत करते हैं।
जिस समय हम मन और इंद्रियों के अधीन हैं, पराधीनता हम सुनते हैं ना, सबसे बड़ा संसार का दुख क्या है? पराधीनता है। और स्वतंत्रता जो है सबसे बड़ा सुख है। अब भौतिक रूप से भी देखा जाए तो ये पूर्णतः सत्य है। जब किसी हम बंधन में हैं तो हम दुखी हैं, और बंधन मुक्त हैं तो हम सुखी हैं। आप कमरे में बैठे हैं, अपनी मर्जी से आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, तो आप अंदर बैठे हैं, जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है, तो आप सुखी हैं। लेकिन यदि वही स्थिति हो, आप कमरे में बैठे और कोई बाहर से दरवाजा बंद कर दे, तो क्या स्थिति बनेगी? आप बंधन में आ गए। बंधन में आके क्या हो गया? आप दुखी हो गए। इसी प्रकार से हम विषय वासनाओं, राग द्वेष के जब बंधन में आ जाते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। और जब राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। परंतु ये हो कैसे? चाहते तो हम हैं सुखी रहना। कोई व्यक्ति संसार में दुखी रहना तो चाहता ही कोई नहीं। संसार का कोई व्यक्ति दुखी रहना नहीं चाहता। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। सांख्य दर्शन का जो प्रथम सूत्र है वो यही कहता है, अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है इन दुखों का, कि 3 प्रकार के दुख है संसार में। वैसे तो हम कह सकते हैं हमारा जी मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, आत्मिक दुख है, परंतु जो विद्वानों ने जो इसके लक्षण किए हैं वह 3 प्रकार से किए हैं। आध्यात्मिक दुख वो जो मेरे अपने कारण, स्वयं के कारण होते हैं, मेरी भावनाओं के कारण होते हैं, मेरे शरीर के कारण होते हैं, मेरे विचारों के कारण होते हैं, वह क्या है? वह आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक दुख क्या है? आदि दैविक दुख जो है, जो प्रकृति के कारण हमें प्राप्त होते हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सुनामी आ गई, कभी एकदम भूकंप आया और एकदम जो है हम चिंतित हो गए। ये स्थितियां जो बनती हैं, जो कि भूतों के कारण, ये पंच भौतिक शरीर के कारण, या ये संसार में जितना भी ये ईश्वर का देव है, जिसे हम कहते हैं ना जड़ देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके कारण जो हमारे यहाँ जो हमारे दुख आते हैं, उनको हम आदि दैविक दुख कहते हैं। और तीसरे दुख होते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक जो है वह कैसे दुख हैं? वह दुख ऐसे हैं जो हमें दूसरे प्राणी प्रदान करते हैं। अन्यों के कारण जो दुख हमें प्राप्त होते हैं वह आदि भौतिक दुख हैं। ये 3 प्रकार के दुख हैं, और मानव जीवन का उद्देश्य इन तीनों दुखों से, तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति प्राप्त करना है। हमें इनसे बचना चाहते हैं, हम इनसे दूर होना चाहते हैं। और यह एक ही स्थिति होती है संसार में, ये जीवन का चक्र है। जब तक हम जन्म मरण के बंधन में पड़ चलते रहेंगे, जीवन में सुख और दुख हमारे साथ रहेंगे, इनसे हम छूट नहीं सकते। एक ही स्थिति है, जब आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में ही इन सुख और दुख के चक्र से निवृत्ति होती है। जन्म मरण के जो चक्र है, इससे मुक्त होने पे ही हम लोग इन दुखों और सुख के चक्र से निवृत्त हो सकते हैं। अब दुखों से छूटने का साधन क्या है? तो भगवान कृष्ण भी, योगेश्वर कृष्ण जो गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। क्या कहा? कि समस्त दुखों की हानि हो जाती है। कब? जब परमात्मा का प्रसाद मिल जाता है, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है। जब हम उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, प्रसाद का अर्थ होता है आनंद, सुख। और परमात्मा का प्रसाद क्या है? परमात्मा का प्रसाद होता है पूरे संपूर्ण सुख, मोक्ष। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो लेकिन उसके लिए स्थिति क्या बननी पड़ती है? उसके पहले हमारी क्या बनती है? हमारी स्थिति होती है, हम पूर्ण स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं। जब तक हम स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते, तब तक जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं। तब कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना। हमारी प्रज्ञा जो है वह स्थिर हो जाए, उस स्थिति में ही हम लोग सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं।
वरना मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, मन भी निर्णय नहीं कर, मन जो है संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, बुद्धि हमारी संशयात्मक रहती है, और संशयात्मक बुद्धि जो है कहते हैं कि विनाशात्मक, जो जिसकी संशयात्मक बुद्धि है उसका विनाश होता है, वो सदैव कष्ट में रहता है। क्यों? कि वो संशयात्मक बुद्धि जो है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब तक विवेक बुद्धि हमारी जागृत नहीं होती तब तक हम निश्चित रूप से हम इस सुख दुख के चक्र में पड़े रहते हैं। अतः हमारा क्या उद्देश्य होता है? हम स्थित प्रज्ञ बन जाएं, और स्थित प्रज्ञ बनने के लिए हमें क्या चाहिए? परमात्मा का प्रसाद चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। अब कहें कि परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त करें? बिना परमात्मा की कृपा के तो हम इस चक्र से मुक्त हो नहीं सकते। तो हमारा जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना का प्रथम मंत्र है वह हमें मार्ग दिखाता है कि हम किस प्रकार से इन सब चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ने जो चयन किया है मंत्रों का, बहुत सोच समझ के विचार करके समाधि अवस्था में जाने के बाद आपको इन मंत्र आपको प्रदान किए हैं। हर मंत्र का जो विनियोग किया है ऋषि ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और आपके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए किया है। ऋषि ने जो 8 मंत्र चुने हैं जिनका उन्होंने कहा है कि इनका निर्वचन हर शुभ कार्य से पूर्व होना चाहिए। प्रातः काल सायकाल दोनों समय हमें इनका जो है वाचन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए अर्थ सहित। तो थोड़ा सा अब पहले मंत्र पे जो कि हमें मार्ग बताता है कि किस प्रकार से हम जीवन में सुख की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हम सुख चाहते हैं तो हम इस मंत्र के जो भावार्थ का चिंतन अब अवश्य करें। तो मंत्र आप सभी को याद है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का दूसरा यह मंत्र है, और यह मंत्र हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। प्रार्थना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें तीनों चीजें हैं। परमात्मा की स्तुति भी है। स्तुति का अर्थ होता है किसी भी से के भी गुणों का चिंतन करना, गुणों का वर्णन करना। इसमें सबसे पहले स्तुति है परमात्मा के गुणों का वर्णन, उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना है, और तीसरा है परमात्मा की उपासना। दोनों प्रार्थना, उपासना और स्तुति, इन तीनों के अर्थों को भी हमें जानना चाहिए। तो स्तुति करने से लाभ क्या होता है? जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की स्तुति करते हैं, उसका गुण चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी उसके प्रति जो है प्रेम बढ़ जाता है, प्रीति बढ़ जाती है। सबसे पहला स्तुति का लाभ हमें यह होता है। यदि किसी से हमारा प्रेम होता है तो हम उसके गुणों के कारण प्रेम करते हैं। तो परमात्मा के गुण तो अनंत हैं, परमात्मा से ज्यादा गुणवान तो कोई है ही नहीं। तो उस परमात्मा से स्तुति पहले कहते हैं, सबसे पहले कहने विश्वानि देव सविता। आपने परमात्मा जो है कहा, क्या कहा? देव, परमात्मा सविता भी है और देव भी है। सविता का अर्थ क्या होता है? सविता का अर्थ होता है उत्प्रेरक, सविता का अर्थ होता है उत्पादक, सविता का अर्थ होता है हमारा जो है एक प्रकार से हमारे जीवन को दिशा देने वाला, हमें आरंभ करने वाला। तो समस्त सृष्टि का उत्प्रेरक कौन है? वह परमात्मा है। उस समस्त सृष्टि का उत्प्रेरक, उत्पादक वह परमात्मा है। अब हम सूर्य को भी कहते हैं सविता। सविता सूर्य को क्या कहते हैं कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है, समस्त प्राणी जगत में एक चेतनता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जो आप देखेंगे कि अपने आप जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, सब में एक ऊर्जा का प्रसार हो जाता है। परमात्मा इस सृष्टि का उत्प्रेरक है। परमात्मा इस सृष्टि का मात्र निर्माता नहीं है, अपितु परमात्मा इस सृष्टि का उत्प्रेरक भी है। आप देखते हैं ना, जब विद्युत का करंट आता है तो स्वतः आपके पंखे चल जाएंगे, स्वतः आपका फ्रिज चल जाएगा, स्वतः आपकी जो कल कारखाने आरंभ हो जाएंगे। क्यों? कि वह जो विद्युत तरंगे हैं वह उत्प्रेरक हैं, वह प्रेरणा प्रदान करती हैं। जो जिस कार्य में है, जो जिस क्षेत्र में है, उस सभी को वह प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से बिजली से अनेक उद्योग हैं, अनेक कार्य होते हैं बिजली से, वो सब में अपने आप ऊर्जा का प्रसार हो जाएगा और वह संचालित हो जाएंगी। इसी प्रकार से परमात्मा जो है इस समस्त सृष्टि का प्रेरक है। जैसे ही परमात्मा
ईक्षण करता है इस संसार के निर्माण करने की समस्त ऊर्जा स्वतः समस्त पदार्थों में कार्य करने लगती है। तो परमात्मा सविता है, सबका प्रेरक है, सबको प्रेरणा देने वाला है। तब उसके पश्चात दूसरा आपने कहा परमात्मा को देव। देव आप सभी जानते हैं, जो देता है वह देव है, और परमात्मा तो हमें सब कुछ देने वाला है। अन्न जल प्राण सब कौन प्रदान करता है? वह परमात्मा ही तो प्रदान कर रहा है। हमारे प्राणों की गति, हम परमात्मा का सबसे बड़ा गुण क्या कहते हैं? वह परमात्मा प्राण प्रदाता है। अगर परमात्मा हमारे प्राण न दे, प्राणों की प्रेरणा न करे, हमारे प्राण प्रदान न करे, तो हमारी समस्त संसार वस्तु क्या है? हमारे लिए कोई उपयोग उनका नहीं है, यदि हमें प्राण नहीं है। यदि हमारे में जीवनी शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा हमें क्या करता है? प्राण प्रदान करता है। और इसके अलावा संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं का प्रेरक देने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। इसलिए परमात्मा संसार का सबसे बड़ा देव है। मनुष्य याचना किससे करता है? जो देना चाहता, जो दे सकता है। अगर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो हम उससे याचना नहीं करते, या हमें किसी से अपेक्षा ही नहीं है कि वह हमें देगा। और याचना भी किस चीज की करते हैं? जो चीज हमारे लिए उपयोगी हो, या जिस चीज का हमें मूल्य पता हो। यदि हमें किसी चीज का मूल्य का पता ही नहीं, या कोई वस्तु हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो हम उसकी प्रार्थना याचना कभी नहीं करते। और परमात्मा से हम क्या, जब याचना करने लगते हैं तो परमात्मा से जो याचना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो चीज हमारे लिए उपयोगी है वह परमात्मा भी जानता है, और हम भी जानते हैं कि हमारे लिए ये चीज उपयोगी है, हम उसी की कामना करते हैं। अन्यथा हम ऐसी वस्तुओं की कामना करते हैं अज्ञानवश, जो कि हमारे योग्य नहीं है, या जिनको उपयोग करने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम उसकी कामना नहीं करते। यदि मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता तो मैं कभी ये नहीं मांगूंगा कि परमात्मा मुझे हवाई जहाज दे। यदि मैं स्कूटर चलाना जानता हूं तो मैं स्कूटर की ही कामना करूंगा। जो चीज की मुझे आवश्यकता है मैं परमात्मा से उसी की कामना करता हूं। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा देव भी है और परमात्मा सविता भी है। इस संसार का कर्ता धर्ता हरता वह परमात्मा है, और हम उससे ही मांगते हैं, जो कि वह उसमें देने की क्षमता भी है और हमारा उसमें अधिकार भी है। क्योंकि हम कहते हैं वो परमात्मा क्या है? हमारा पिता है। तो हम कहते हैं ओम सना पितेव सुपायनो भव। हे परमात्मा, आप हमारे पिता हैं। जिसका पिता से हम अधिकार स्वरूप उसकी गोद में बैठने का हमें अधिकार है, उसी प्रकार से परमात्मा से याचना करने का, परमात्मा से प्रार्थना करने का, परमात्मा की गोद में बैठने का, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का अधिकार हम सबको प्राप्त है, क्योंकि हम उस परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। परंतु यह अधिकार मिलेगा कब? अधिकार प्राप्त करने के लिए भी योग्यता उत्पन्न करनी पड़ती है, पात्रता उत्पन्न करनी पड़ती है। यदि हम पात्र नहीं है उसके, तो हमें वह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। हम अपने आप को जानते हैं कि परमात्मा के पुत्र हैं, परंतु पुत्र के गुण भी तो होने चाहिए। पुत्र के गुण कहते हैं अनुव्रता पिता पुत्रो। जैसे हम कहते हैं ना कि पिता का जो पुत्र है अनुव्रती होना चाहिए। और यदि हम परमात्मा के अनुव्रती नहीं है, परमात्मा में जो गुण है वह गुण का कुछ अंश भी हमने प्राप्त नहीं किया, तो हम परमात्मा के योग्य पुत्र तो नहीं है, और अयोग्य को प्राप्त नहीं होता। प्राप्त तभी होगा जब हम पात्र बनेंगे। अगर हम पात्र नहीं है तो हम अधिकारी नहीं है प्राप्त करने के। तो हम परमात्मा से कहते हैं ओम विश्वानी देव। क्या प्रार्थना करते हैं? दुरितानी परासो। हमारी पहली प्रार्थना क्या है? दुरितानी परासो। क्या? हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जब तक यह दूर नहीं होंगे तब तक हमें पात्रता प्राप्त नहीं हो सकती। दुख तो आपने मैंने तीनों चर्चा की, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख हैं। उन दुखों से हम मुक्ति चाहते हैं, और उसके लिए क्या चाहते हैं? हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ जब मानते हैं कि हम ये मान ले यदि हम कि हमने कहा और परमात्मा दूर कर देगा, तो ये संभव नहीं है। और प्रार्थना का अर्थ जो ऋषि ने किया, महर्षि देवदयानंद ने किया, उन्होंने कहा अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात, पहले बात है अपना पूर्ण पुरुषार्थ,
जब तक हमारा पुरुषार्थ पूर्ण नहीं होगा, किसी व्यक्ति से सहायता की याचना करना प्रार्थना है। पहली शर्त है, उसमें शर्त है प्रार्थना की भी कि हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना है। यदि हम स्वयं उस कार्य के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मात्र दूसरे पे ही हम निर्भर रहना चाहते हैं, तो वह संभव नहीं है। हम अनेक कहानियां कथाएं पढ़ते रहते हैं कि आप कोई व्यक्ति जा रहा हो, उसके बाद वजन भारी हो, उठाना चाहता हो, और यदि वो स्वयं प्रयास ना करे और किसी दूसरे की याचना करे तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। परंतु यदि स्वयं पुरुषार्थ कर रहा हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आ जाएगा। उसी प्रकार से कहा गया है कि परमात्मा से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो पहले हमें अपने स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम स्वयं प्रयास नहीं करते तो परमात्मा का भी हमें जो सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। प्रार्थना का अर्थ ही है प्रकृष्ट प्रकार से, भली प्रकार से याचना करना, यथेष्ट पदार्थ के लिए, प्रकृष्ट पदार्थ के लिए, उत्तम चीज के लिए। यदि अनुत्तम चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ऐसी चीज हो जो हमारे लिए हानिकारक हो, ऐसी चीज हो जो समाज के लिए हानिकारक हो, ऐसी चीज हो जिससे कि दूसरों का बुरा होता हो, तो परमात्मा ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। परमात्मा ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है जिसमें हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। परमात्मा ऐसी प्रार्थनाएं ही स्वीकार करता है। तो परमात्मा से प्रार्थना जो हमने करनी है वह किस लिए करनी है? अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने के लिए। अब दुर्गुण और दुर्व्यसन क्या है? दुर्गुण क्या है? हमारे अंदर जो आंतरिक भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो आंतरिक भावनाएं, ऐसी दूषित भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर राग द्वेष की भावनाएं हैं, जिनके कारण से हमारा पतन होता है, उन भावनाओं के निवारण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं परमात्मा हमारे दुर्गुण दूर करो। दुर्गुण कहां से उपजते हैं? हमारे अंदर से। हमारे कुसंस्कारों के कारण, हमारे बाहर के वातावरण को देखकर हमारे अंदर जो कुसंस्कार पैदा हो गए, जो पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं, जिनके कारण से हम लोग दिग्भ्रमित होते हैं, जिनके कारण से हम दूषित हैं, हमारा अंतःकरण दूषित है, उसके दूर करने के लिए हम कहते हैं परमात्मा से कि परमात्मा हमारे इन दुर्गुणों को दूर करो। और दुर्व्यसन क्या है? दुर्व्यसन आते हैं बाहर से। जो व्यसन का अर्थ है जो बाहर से आए, जो हमें वातावरण से प्राप्त हो। हमने शराब पीना सीख लिया, हमने जुआ खेलना सीख लिया, हमने नशा करना सीख लिया, हमने शराब पीना सीखा, तो ये क्या है? ये दुर्व्यसन है। हमने अपनी वाणी का दुरुपयोग आरंभ कर दिया, हमने गाली देना आरंभ कर दिया, हमने कुवचन बोलना आरंभ कर दिया। हमने उससे क्या होगा? इन कारणों से हमारा अंतर और भी खराब होता चला जाएगा। जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जो हमारे अंदर दुर्गुण है वो तो है ही है, परंतु इनके कारण से दुर्गुण भी बढ़ेंगे और हमारे सामान्य रूप से हमारे शरीर की, मन की और आत्मा का जो व्यवहार है उसमें भी दूषण निरंतर आता जाएगा, वह भी दूषित होता चला जाएगा इन दुर्व्यसनों के कारण। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं हमारे दुरित जितने हैं, वह बुरे, जिनके बुरे कर्म, वह बुरी भावनाएं, वह बुरे विचार, जिनके कारण से हमारा पतन होता है, जिनके कारण से हम अपने शरीर, आत्मा और साधनों का सही उपयोग नहीं कर पाते, जिनके कारण से हम जो हमारे ईश चिंतन में, जो हमारी उन्नति में बाधक हैं, उन सबको हम कहते हैं कि वह सब दुरित हैं। उन दुरित को दूर करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे इन दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिएगा। परमात्मा इन दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर तभी करेगा जब स्वयं हम इनके लिए प्रयास आरंभ करेंगे। यदि हम सब अपने आसपास के वातावरण को पवित्र नहीं बनाएंगे, हम बैठे तो हैं गलत लोगों के बीच में, सत्संग में हम जाते नहीं, अच्छे विचारों को हम प्राप्त करते नहीं, तो हम बताइएगा हमारे जीवन से दुर्गुण कैसे दूर हो जाएंगे। जाके बैठेंगे तो हम जुआरियों की टोली में जाकर, सत्संग में कभी जाएंगे नहीं, अच्छी बातें सुनने का हमारा मन नहीं करता, तो हमारे दुर्गुण कैसे दूर होंगे, दुर्व्यसन कैसे दूर होंगे। तो दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए पहले स्वयं
हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर नहीं कर पाएंगे। तो पहली हमारी कामना क्या होनी चाहिए कि हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और अगला जो शब्द आता है तीसरा, यद भद्रम तन्न आसु। दो चीजें हैं, विश्वानी दुरित में कहा गया है बहुवचन में और भद्रम कहा गया है एक वचन में, क्योंकि भद्रम एक है। समान की सांसारिक वस्तुएं तो बहुत है जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जिससे आपका परम कल्याण हो सकता है वह एक है और वह है परमात्मा। यदि सब गुण देख आप संसार में देखेंगे, अनेक वस्तु हैं, अनेक लोग हैं, उनमें अनेक गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं, अनेक व्यक्तिगत भी लोग, व्यक्ति में, मित्र में भी, बंधु में भी, सखा में भी आपके अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, परंतु एक मात्र परमात्मा ही ऐसा है जिसके अंदर कोई दुर्गुण कोई बुराई नहीं है, भद्र ही भद्र है, वहां कल्याण ही कल्याण है। उस परमात्मा के अंदर सुख ही सुख है, क्योंकि वो तो आनंद का भंडार है। तो यदि हमें वो प्राप्त हो जाए तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो कहा गया यद भद्रम तन्न आसुव, परमात्मा हमें आप प्राप्त हो जाओ। परंतु परमात्मा के प्राप्त करने की पूर्व शर्त है, जब तक दुर्गुण दुर्व्यसन और हमारे दूर नहीं होंगे, जब तक हम अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं करेंगे, आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, भद्र को प्राप्त नहीं कर सकते। भद्र को प्राप्त करने के लिए हमें अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। आप लोक में भी देखते हैं, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने आपके घर आना हो तो आप घर की कितनी सफाई करते हैं। आपको एक दिन पता लग जाए कि एक मंत्री आपके घर पे आना है निश्चित तारीख को, तो आप उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं। सारी व्यवस्था करेंगे, हर तरफ से ध्यान हटा लेंगे, आप संसार से और चीजें ध्यान हटा लेंगे। मात्र एक ही उद्देश्य होगा कि मेरा घर साफ हो जाए, साफ सुथरा है, ताकि जो आएगा, जो अतिथि मेरा आने वाला है, वह आए और आराम से बैठ सके। परंतु परमात्मा ने हमें बुलाना होता है, तो क्या हम परमात्मा को बुलाने के लिए कोई तैयारी करते हैं? क्या हमने अपने अंतःकरण को पवित्र किया, अंतःकरण को साफ किया? जिस परम सत्ता को हम बुलाना चाहते हैं, है तो अर्थ में हमारे पास। परमात्मा कहीं किसी से दूर नहीं है। दो ही दूरियां हैं हमारी, ना देश की दूरी है ना काल की दूरी है परमात्मा की। पर परमात्मा से हमारी कोई दूरी नहीं है, परमात्मा हर समय हमें उपलब्ध है, परंतु क्या है? अज्ञान की दूरी है। हम दोनों में क्या दूरी है? हम और गुणों की दूरी है, गुणांतर है। हम परमात्मा में जो गुण है वह गुण, उसका अंश मात्र भी गुण हम में नहीं है। जब हमारे अंदर गुण ही नहीं है, श्रेष्ठ गुणों का हमारे जीवन में अभाव है, तो हमारे पास परमात्मा हमें कैसे प्राप्त हो जाए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जब तक हम अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं करते, जब तक हम स्वयं पवित्र नहीं होते, तब तक हम परमात्मा को की कामना तो कर सकते हैं, परंतु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दुर्गुणों को दूर करें। जब तक मेरा घर साफ नहीं है, जब तक मेरा घर सुंदर नहीं है, जब तक मेरी आत्मा पवित्र नहीं है, जब तक मन में परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। सत्य है, चित्त है, और सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप है। हम भी सत्य हैं, हम भी हैं। सत्य का अर्थ है कि हमारी भी सत्ता है, उस परमात्मा की भी सत्ता है। हम भी चेतन हैं, वह परमात्मा भी चेतन है, परंतु परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमें आनंद का अभाव है। हम ये सांसारिक सुख सुख में तो उलझे रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, परंतु परम आनंद जो है, जो परम सुख है, जो उस आनंद की अनुभूति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब परमात्मा के जितने गुण हैं उन गुणों को हम अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करें। यदि अपने अंदर हमने सद्गुणों की स्थापना नहीं की, तब हम इस जीवन चक्र में उलझे रहेंगे। जीवन में कभी दुख भौतिक सुख आएंगे, कभी भौतिक दुख आएंगे, और इन चीजों में हम उलझ के अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। परंतु परम सत्य को प्राप्त किए बिना, उस परमानंद का आनंद प्राप्त किए बिना, हमारी उत्कंठा, हमारी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अब अत्यंत निवृत्ति कभी भी दुखों से नहीं हो सकती। हम इस आवागमन में चक्र में पड़कर हम निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं सुख और कहीं ना कहीं दुख, इन चक्कर में पड़े रहेंगे और जीवन में कभी भी आनंद का उद्भव नहीं हो पाएगा। यदि परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, तो यद भद्रम, जो भद्र को प्राप्त करना है आपने,
क्योंकि उससे भद्र कुछ नहीं है। संसार में सब कुछ, बहुत कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी, परंतु पूर्ण भद्र, पूर्ण आनंद प्राप्त करना है आपको, तो आपको अपने दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करने हैं। और यही ईश्वर की उपासना है। जब कहते हैं उपासना, उपासना कहते हैं उप और आसन, अर्थात परमात्मा के निकट बैठना। परमात्मा जिसके पास निकट बैठना है उसके अनुकूल तो आपको बनना पड़ेगा ना। यदि हम उसके अनुकूल अपने आप को नहीं बनाते तो उपासना कैसी हो जाएगी। और जितना जितना हम परमात्मा की उपासना करते हैं, उपासना का अर्थ है परमात्मा के गुणों का चिंतन। परमात्मा कैसा है वह जानना, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना और उन गुणों का चिंतन करके उन गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना। यदि हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे, हमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए, भद्र की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उपासना का क्या वो है, अंत में उपासना का लाभ क्या मिलने वाला है? उपासना का लाभ यह मिलने वाला है कि बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी, पर्वत के समान कष्ट आने में भी वह कष्ट हमें राई के समान महसूस हो। संसार में कितना बड़ा कष्ट आ जाए, परंतु परमात्मा का उपासना के कारण से हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि हमें बड़े से बड़ा कष्ट भी राई के समान महसूस होता है। ये परमात्मा की उपासना का फल है। तो परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीन सीढ़ी है। इस सीढ़ी के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि अब स्तुति, प्रार्थना और उपासना आपको बता दें, एक मानव जीवन में ही हो सकती है, अन्य किसी जीवन में नहीं हो सकती। संसार में अनेक योनियां हैं, उन योनियों में मनुष्य भटकता है, परंतु किसी में भी परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं कर सकता। एक मानव देही यह साधन के रूप में प्राप्त है, जिसमें आपको इंद्रियां भी प्राप्त है, मन भी प्राप्त है, बुद्धि भी प्राप्त है। इन मन और बुद्धि को संयमित करके, नियमित करके यदि हम अपने पर जीवन के परम लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यही साधन है। इसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखी और आनंदित कर सकते हैं। यही साधन है जिसके द्वारा हम समस्त दुख और दारिद्र्य से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम परमात्मा के सुख और परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर सके। यदि इसको प्राप्त करना है तो हमें उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन का एक निश्चित मार्ग बनाना पड़ेगा, एक निश्चित हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यदि हम इस व्यवस्था को बना पाएंगे तो हम दुखों से दूर हो पाएंगे और भद्र को प्राप्त कर पाएंगे, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि उसके सुख को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। परमात्मा का आनंद प्राप्त का आप देखिएगा, अनेक राजा हुए और उन्होंने जब तपस्या की, साधना की, तो उसके पास वो जंगल में चले गए। वहां उनका भौतिक वस्तु कोई नहीं थी। जब राज्य करते थे तो समस्त साधन उपलब्ध थे, तब भी वो जीवन चक्र में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें उसमें कोई सुख की अनुभूति नहीं होती थी। परंतु जब एक बार उन्होंने परमात्मा को आनंद प्राप्त कर लिया तो उसको कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। आप सुनते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों का शाह। संतोष परम सुखम, जिसने संतोष को प्राप्त कर लिया, जिसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, तो उसके पश्चात उसकी कोई कामना बाकी नहीं रह जाती। इसलिए हम सबको जीवन में क्या प्रयास करना चाहिए? अपने जीवन से, भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों से बचने के लिए उस परमात्मा की शरण में जाने का, उस परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। परंतु संसार में जितने दुर्गुण हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आंतरिक दुर्गुण हैं, और दुर्व्यसन जो बाहर से हमें संसार से प्राप्त मिलते हैं, जो हमें संगति से मिलते हैं, जो वातावरण से मिलते हैं, उन दुर्व्यसनों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे दुख दूर होंगे और परम सुख को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपका आभार। ओम शांति।